सभी महापुरुषों के चरणों में प्यार भरी धन्यवाद। सत्संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। सत्संगत जी, दास जी आशा करती है कि आप सब स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आज की कहानी है चंद्रगुप्त की चतुराई कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य बना, कैसे चंद्रगुप्त एक होनहार बच्चा था। आओ सत्संगत जी, चंद्रगुप्त की कहानी के बारे में जानें। सम्राट अशोक जिस मौर्य वंश के शासक थे, उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी एक महान शासक थे। यह प्रथम भारतीय सम्राट थे जिन्होंने राजनीतिक दृष्टि से समस्त भारत को एक सूत्र में बांधा था। चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में ही बहुत गरीब थे। बचपन से ही उनमें शासक के गुण विद्यमान थे। एक दिन की बात है, सभी गायें चर रही थी। बालक चंद्रगुप्त के साथ कई चारवाहे वहां इकट्ठे थे। हर रोज की तरह उनका खेल चल रहा था। एक ऊंचे टीले पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था। उसने अन्य चारवाहों में से किसी को मंत्री तो किसी को सेनापति बनाकर रखा था। सत्संगत जी, चारवाहों में से ही कोई फरियादी बना हुआ था। तरह तरह के फैसले बालक चंद्रगुप्त बड़ी ही आसानी से उन्हें सुना रहा था। बालक चंद्रगुप्त सभी चारवाहों का प्रमुख था। वह रोज इस तरह के खेल उनके साथ खेला करता था। उस दिन जब खेल चल रहा था, उसी समय चाणक्य उधर से गुजर रहे थे। यह सब देखकर चाणक्य बड़े ही प्रभावित हुए। वे एक साधारण ब्राह्मण की तरह बालक चंद्रगुप्त के सामने आए। चंद्रगुप्त ने एक राजा की भांति उन्हें सम्मान देते हुए उनसे उनकी इच्छा पूछी। चाणक्य ने कहा, राजन, मुझे गौ चाहिए। तो बालक चंद्रगुप्त ने कहा, हे ब्राह्मण, यहाँ गाय चर रही है, आपको जितनी चाहिए आप ले जाइए। तभी मुर्रा वहां आ गई। मुर्रा चाणक्य की माँ थी। चाणक्य से पुत्र बालक की ठिगाई के लिए माफी मांगते हुए अपनी दीन हालत बताई। चाणक्य ने कहा, मुर्रा, तुम्हारा पुत्र बड़ा होनहार है। तुम ऐसा करना, परसों इसे नंद दरबार में लेकर के आ जाना। चाणक्य के कहे मुताबिक मुर्रा वहां निश्चित समय पर पहुंच गए। उसी समय अवंती के राजा के यहाँ से एक दूत आया। राजा के लिए एक उपहार लेके आया, जिसमें पिंजरे में बंद शेर था। एक पत्र लेकर उसमें डाल दिया था। पत्र में लिखा था कि बिना पिंजरे को खोले शेर को बाहर निकालना है। राजा ने दरबार में घोषणा की कि यह वह कौन कर सकता है, कौन ऐसा आदमी है जो ऐसा कर सकता है। मंत्री दरबारी सभी सन्न हो गए कि कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बालक चंद्रगुप्त अचानक कह उठा, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस शेर को पिंजरे खोले बिना बाहर निकाल दूंगा। राजा ने उसे डांट दिया और चुप करा के बैठा दिया। तब चाणक्य ने राजा से उस बालक को एक मौका देने के लिए कहा। तभी राजा ने कहा, सुनो ढीठ बालक, यदि तुम इस कार्य में सफल नहीं हुए तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बालक ने भी उसी अंदाज में कह दिया, मंजूर है, और थोड़ी सी आग मांगी। आग मिलने पर उसने पिंजरे के नीचे रख दी। थोड़ी देर में शेर पिघल पिघल कर नीचे गिरने लगा, क्योंकि शेर मोम का था। सभी लोग बालक की बुद्धिमत्ता पर बहुत ही हैरान हुए और सब वाह वाह कह उठे। तब चाणक्य ने कहने पर राजा ने उस बालक के सारे खर्च की जिम्मेदारी अपने सिर के ऊपर ले ली और उसे पढ़ने के लिए एक तक्षशिला में भेज दिया गया। यही बालक बड़ा होकर एक दिन महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। सत्संगत जी, तो ये थी चंद्रगुप्त की चतुराई। सत्संगत जी, दासी को जितनी भी जानकारी थी आपके सामने शेयर की। सत्संगत जी, ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर के मैं आती रहूँगी। आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।